जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी भेजना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, मैं आप सबके साथ अपना तीसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा से गुरु जी के सामने बैठकर उनका आशीर्वाद लेते हुए मैं ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ मैं जो भी कहूँगी वो सही होगा और अगर कुछ गलत कहूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को शुरू करती हूँ संगत जी, और आप सबको जानकर बहुत 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 खुशी होगी कि मैं साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को मैं जाकर के बड़े मंदिर में गुरु जी के संध्या के दर्शन करके आ पाई हूँ। अपने पिछले 2 सत्संग में मैंने बताया था कि मेरे साथ कोई ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे बड़े मंदिर ले जा सके। तो मैं इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी थी कि गुरुजी, आप मुझे बुलाना नहीं चाहते हैं क्या? आप मुझे बुलाना नहीं चाहते। मैं गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं गुरुजी का बहुत आदर सम्मान करती हूँ, लेकिन मुझे ये कमी लगती है और मैं गुरुजी से बार बार शिकायत करती थी कि गुरुजी, आप मुझे बुलाना नहीं चाहते। मैं गुरुजी से अप्रैल 2023 में जुड़ी थी संगत जी, और काफ़ी महीने बीतने के बाद भी मैं नहीं जा पाई थी, बड़े मंदिर नहीं जा पाई थी। तो मैं गुरुजी से साल के आखिरी दिन यही कह रही थी कि गुरुजी, साल ख़त्म हो गया है, काफ़ी वक्त बीत गया है। शायद आपके हिसाब से ये वक्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप तो अनंत अनंत समय से हैं और अनंतम अनंत समय तक रहोगे, लेकिन हमारा जीवन तो सीमित समय में चलता है। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा समय निकल गया है। मुझे अब तक आपके दर्शन प्राप्त नहीं हुए हैं संगत जी गुरुपा। मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई हूँ और इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ। तो संगत जी, आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि मुझे गुरुजी के इस तरह के मैसेज बहुत बार मिलते थे यूट्यूब पे कि पुत्र, मैं तेनों डुगरी मंदिर ज़रूर बुलावांगा, पुत्र मैं तेनों वड्डे मंदिर ज़रूर बुलावांगा। इस तरह के मैसेज मुझे बार बार फ्लैश होते थे, और जब भी मैसेज फ्लैश होते थे तो संगत जी मैं और ज़्यादा दुखी हो जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि गुरुजी ने खुद ही संगत जी खुद ही कुछ बंदोबस्त कर दिया, और अकेले होते हुए भी साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को मैं जाकर के बड़े मंदिर में गुरुजी के संध्या के दर्शन करके आ पाई हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरुजी की कृपा है संगत जी, ये गुरुजी के ब्लेसिंग्स के बिना कभी संभव नहीं था। मैं दिल्ली जैसे शहर में अकेले कभी हिम्मत ही नहीं करती अपने घर से इतना दूर सुनसान इलाके में जाकर बड़े मंदिर के दर्शन करके आऊँ। लेकिन कुछ गुरुजी ने ऐसा हिसाब बिठाया कि मैं एक ड्राइवर के जान पहचान में आई, और वो फीमेल ड्राइवर थी, लेडी थी, और मेरे घर के पास ही उनका घर था। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, वो मुस्लिम थी, और मैं उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या आप मुझे बड़े मंदिर लेकर चलेंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं ले चलूँगी, हमारा तो काम ही यही है। कब जाना है आपने? तो मैंने कहा कि मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन मुझे ऑफिस में समय मिलेगा या जिस दिन छुट्टी होगी तो मैं आपको बताऊंगी।
आपको तो कुछ ऐसा हिसाब बैठा, तो 1 तारीख को मुझे छुट्टी मिल गई और मैं ड्राइवर से मैंने पूछा कि आप दोपहर 12 साढ़े 12 बजे आ जाएंगे मेरे घर। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं आ जाऊंगी। और फिर मैं उनसे मतलब बजट वगैरह मतलब पूछा कि आने जाने का और वहाँ 2-3 घंटे रुकने का आप कितना चार्ज करेंगे। तो उन्होंने मुझे काफ़ी बजट में ही पैसे बताए संगत जी, और मैं बहुत खुश हो गई। और मैं कैब से ही जाना चाहती थी बड़े मंदिर, क्योंकि मेरे पैरों में थोड़ी दिक्कत रहती है संगत जी, और थोड़ा मेरा जो वेट मतलब वज़न है तो वो घुटनों में और पंजों में काफ़ी सूजन आ जाती है। उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मेट्रो से जाती भी नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं है, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था कि मैं अकेले मेट्रो से मैं आना जाना करूँ। मेरी यही इच्छा थी कि मैं गाड़ी से किसी के साथ बड़े मंदिर जाऊँ। तो गुरुजी ने संगत जी मेरे लिए यही व्यवस्था करवा दी, और फिर वो लेडीज़ ड्राइवर के साथ मैं बड़े मंदिर पहुँची। हम बड़े आराम से पहुँचे संगत जी, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। लगभग 1 बजे मैं घर से निकली थी और अंदाज़ा मैं 3 बजे पहुँच गई थी बड़े मंदिर। और वहाँ जाकर देखा तो संगत जी मतलब 5-6 किलोमीटर तक काफ़ी सारी संगत जो है ना, वो मतलब लोग काफ़ी सारे संगत लोग वॉलंटियर के रूप में खड़े हैं, जो ट्रैफिक मैनेज कर रहे थे, और ट्रैफिक के साथ साथ वो लोगों को गाइड भी कर रहे थे कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ बैठते हैं, कहाँ वेटिंग है, पार्किंग कहाँ करनी है, ड्रॉप कहाँ करना है, वो सारी जानकारी दे रहे थे। तो हम भी थोड़ा ट्रैफिक मतलब थोड़ा ट्रैफिक था बड़े मंदिर के पास, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आए थे संगत जी। 1 तारीख को तो हमारी गाड़ी भी धीरे धीरे पहुंची पार्किंग एरिया तक। हमने गाड़ी पार्क की। उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, वो ड्राइवर मुस्लिम होते हुए भी बोली कि इन गुरुजी के बारे में तो मैंने भी सुना है, तो थोड़ा आपने भी बताया है, तो चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आपके साथ दर्शन करने। मैं बहुत खुश हो गई संगत जी, बहुत खुश हो गई कि चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप मेरे साथ ही रहना। वो मेरे साथ में चलती गाड़ी लोक करके संगत जी, फिर अंदर हम थोड़ा चल कर के पहुँचे, तो वहाँ वापस वेटिंग एरिया में हमें वेट करना था। काफ़ी तेज सर्दी का मौसम है संगत जी। इन दिनों दिल्ली में 1 तारीख को बहुत ज़्यादा ठंड थी। थोड़ा बंदोबस्त किया था, टेंट कुर्सियाँ वगैरह लगा कर, मगर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और लाखों की तादाद में लोग थे जो कि वेट कर रहे थे। तो हम भी वेटिंग लिस्ट में बैठ गए और अंदाजन में 5 बजे के करीब हमारा नंबर आया कि हम वहाँ से उठ कर के फिर आगे बढ़े। वहाँ से उठ कर के आगे बढ़कर हमें काफ़ी दूर तक चल के जाना था बड़े मंदिर तक पहुँचने के लिए। हालांकि संगत जी वॉलंटियर्स काफ़ी कोशिश कर रहे थे चीज़ें मैनेज करने की, लेकिन लोग ही इतने ज़्यादा थे कि कुछ लोग परेशान हो रहे थे और कुछ लोग गुस्सा कर रहे थे कि हमें इतना वेट करना पड़ रहा है। थोड़ा मिसमैनेजमेंट हो गया था, मगर फिर भी वॉलंटियर्स जो थे वो काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ मैनेज हो। और बैकग्राउंड में गुरुजी के शब्द भी चल रहे थे, भजन चल रहे थे और अच्छा माहौल था। इसके बाद में संगत जी हम चलते चलते बहुत दूर तक चलते चलते हम बड़े मंदिर पहुँचे, और काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, काफ़ी विस्तृत है वो बड़ा मतलब काफ़ी विस्तृत मंदिर है बड़ा मंदिर, जो कि देखकर संगत जी मैं काफ़ी हैरान हुई। और मुझे मतलब कि दिल्ली में इतना बड़ा एरिया भी है और इतने बड़े प्रॉपर्टी में बड़ा मंदिर बना हुआ है, काफ़ी अच्छा लगा देखकर संगत जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर बना हुआ है पूरा का पूरा वो एरिया, उसमें जंगल भी है, बगीचा भी है और बड़ा मंदिर तो है ही काफ़ी अच्छा। काफ़ी पीसफुल लगा संगत जी, काफ़ी स्पिरिचुअल सी जगह लगी, शांति मिली वहाँ जाकर के। कुछ पलों के लिए मैं थोड़ी सी इमोशनल भी महसूस कर रही थी। मुझे लग रहा था कि फाइनली मुझे गुरुजी ने बुला लिया है बड़े मंदिर, और मैं थोड़ी इमोशनल भी हो रही थी ये चीज़ें सोच के कि मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे फाइनली नए साल लगते ही बुला लिया। इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बड़े मंदिर पहुंचने के बाद संगत जी वहाँ भी हमें तकरीबन 1 घंटा वेट करना पड़ा, और धीरे धीरे वहाँ ग्रुप में संगत को बड़े मंदिर के अंदर एंट्री मिल रही थी। हम लोग बाहर के एरिया में जहाँ टेंट वगैरह लगे हुए थे वहाँ बैठ कर के वेट कर रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी।
और सभी लोग काफ़ी बेताब थे, गुरुजी के दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल थे और बहुत उत्सुक भी थे। लोगों से इंतज़ार ही नहीं हो रहा था, सब्र ही नहीं हो रहा था और थोड़ी थकान सी भी हो गई थी। वेट करते करते थोड़ी सी थकान हो गई थी संगत जी, क्योंकि अब भी लगभग 6 साढ़े 6 बज चुके थे और लोगों के छोटे छोटे बच्चे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और कुछ जेंट्स थे जो आप अपने वाइफ या मदर के कहने पर बड़े मंदिर पहुंच गए थे, मगर अब उनको थोड़ी थोड़ी इरिटेशन सी भी होने लगी थी। इतना वेट करके तो कुछ परिवारों मतलब वहीं पे बैठे बैठे उनकी नोक झोंक झगड़ा भी चल रहा था कि हम क्यों आ गए हैं, कि मतलब 1 तारीख को नहीं आना चाहिए था। तो इस तरह का मिक्स सा माहौल बना हुआ था संगत जी। और यही सब देखते देखते हमारा नंबर आ गया और मेरे ड्राइवर हम लोग उठे और हम बड़े मंदिर गए और वहाँ पर हमने लाइन में ही लगकर धीरे धीरे काफ़ी स्लो चलाते हुए संगत जी हमें दर्शन किए। सबसे पहले अंदर जाते ही संगत जी हमें सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन हुए। मैंने इससे पहले इतना बड़ा शिवलिंग नहीं देखा संगत जी, और शिवलिंग इतना अट्रैक्टिव, इतना सुंदर लग रहा था उसे, पर पूरी तरह से रोशनी की हुई थी। ऐसा भाव शिवलिंग मेरे ख्याल में शायद ही दुनिया में कहीं होगा संगत जी। गणेश जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें, शेषनाग और शिव जी के दर्शन हुए और हमें कांच का जो कमरा है, गुरु जी का स्थान है, हमें वहाँ के दर्शन हुए। फिर उसके बाद हम अंदर गए। अंदर गुरु जी के बहुत बड़े बड़े स्वरूप्स लगे हुए हैं संगत जी। उनका बाहर सामने कॉर्नर पर झूला था और उनके अंदर जो उनका वो सोफे वाली सिटिंग थी वो लगी हुई थी। सब कुछ बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही रॉयल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम भगवान के घर आए हैं, हम गुरु जी के घर आए हैं, हम स्वर्ग में भगवान का घर देखने आए हैं। बीच बीच में मैं थोड़ी बहुत जैसे अच्छी फ्रेग्रेंस भी आ रही थी, भजन चल रहे थे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे एक ही अफसोस है संगत जी, इतनी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मैं वहाँ बैठ नहीं पाई सुकून से 2 घड़ी भी। 2 घड़ी बैठकर गुरु जी का ध्यान नहीं कर पाई, गुरु जी से कुछ बात नहीं कर पाई वहाँ रुक के। पर मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करते हुए संगत जी के साथ मंदिर से बाहर निकली। उसके बाद हम लाइन में ही चल रहे थे संगत जी। लाइन में चलकर हमने लंगर प्रसाद का पैकेट लिया, हमने चाय प्रसाद लिए। दोनों ने चाय प्रसाद का मतलब स्वाद इतना अनोखा ना संगत जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी स्वादिष्ट चाय नहीं पी है। और मैं नहीं कह सकती कि मैं उसको कैसे डिफ़ाइन करूं या क्या परिभाषा दूं उस चाय की, क्योंकि मुझे उसका स्वाद ही नहीं समझ आ रहा था कि वो चाय है या कॉफ़ी है। और फिर कुछ संगत जी कैरेमल ड्रिंक है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। अलग अलग तरह के फ्लेवर्स आ रहे थे और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट वो चाय। और मुझे नहीं लगता संगत जी कि गुरु जी के बड़े मंदिर के अलावा वो चाय दुनिया में कहीं भी मिल सकती है, क्योंकि वो जो चाय है ना वो एक अमृत है। गुरु जी के बड़े मंदिर की भव्यता, सुंदरता, वहाँ की खुशबू, वहाँ का लंगर प्रसाद का स्वाद, वहाँ की चाय का स्वाद, ये दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता संगत जी। सॉरी संगत जी, मैं बताना भूल गई, हमें जल प्रसाद भी दिया गया था। और जब हम वेटिंग एरिया में बैठे थे हमें जल प्रसाद मिला था और जल प्रसाद अपने साथ रख लिया था। तो ये सारा कुछ करके संगत जी हम लोग निकले और हम लाइन में ही चलते हुए बाहर तक पहुँचे। अभी लगभग शाम के 7:30 बज चुके थे और हम चल कर के सभी संगत जी के साथ पार्किंग एरिया में पहुँचे और पार्किंग में हमें हमारी गाड़ी हमने ढूंढी। और इसके बाद में संगत जी, मेरी जो ड्राइवर थी, हम दोनों गाड़ी लेकर के निकल पड़े और सही समय पर अपने घर पहुंच गई। जैसे मैं रोज़ ऑफिस से पहुंचती हूँ वही ठीक 9:30 बजे मैं घर पहुंच गई। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी संगत जी, क्योंकि संगत जी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है मेरी और शुगर का प्रॉब्लम रहता है और मुझे मेरे जॉइंट्स में काफ़ी दर्द रहता है, मुझे थकान थी। लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून और खुशी भी थी कि मुझे गुरुजी ने इतना स्पेशल फील कराया है। उन्होंने मुझे 1 तारीख को अपने बड़े मंदिर आने का मौका दिया। इस बात का शुक्राना तो शायद मैं सारी उम्र भी करूँ ना तो वो कम ही पड़ेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
घर आकर मैं थोड़ा गर्म पानी करके मैंने तो मुँह हाथ धोया, चेंज किया। उसके बाद मैं लंगर प्रसाद रखा और जल प्रसाद भी लिया। और संगत जी, गुरु जी की कृपा से काफ़ी देर चलने के बाद मेरे पैरों में जो दर्द रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं था। बहुत ज़्यादा नहीं, बाद में हल्का फुल्का ही दर्द था। मेरे शरीर में थोड़ी सी अकड़न हो गई थी, लेकिन मैं जल प्रसाद भी मैंने पी लिया था। और फिर मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी प्लीज़ मेरी तबीयत को ठीक रखना, क्योंकि मुझे कल ऑफिस करना है। और फिर मैं अपनी दवाई वगैरह लेकर के थोड़ी मैं गरम सिकाई की और फिर मैं सो गई। और सुबह मैं उठी तो काफ़ी ज़्यादा ठीक महसूस कर रही थी। और फिर मैं ऑफिस का काम भी अच्छे से मैंने किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी के काफ़ी सारे मैसेज आते, कुड़िए इस साल तेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर देता, इस साल से तेरा समय बदल जाएगा। जैसे कि मैंने अपने पिछले 2 सत्संग में बताया था कि मेरी निजी जीवन में कुछ समस्याएं हैं, पर मुझे गुरुजी के काफ़ी पॉजिटिव मैसेज मिलते हैं, जिन्हें पढ़कर मैं और सत्संग सुनकर मंत्र जाप करके काफ़ी खुश होती हूँ और पॉजिटिव हो जाती हूँ। और अब मुझे लगता है कि गुरुजी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने मुझे एक बार मैसेज दिया था कि तुझे मैं अगले साल बड़े मंदिर बुलाऊंगा। तो मुझे यकीन हो गया है कि गुरुजी जो कहते हैं वो होगा, चाहे वो थोड़ा सा टाइम लेकर के होगा, मगर वो होगा ज़रूर। और इसे जल्दी तो क्या ही हो सकता है कि गुरुजी ने कहा कि अगले साल बड़े मंदिर बुलाऊंगा, और उन्होंने मुझे शार्प 1 तारीख को बड़े मंदिर बुला लिया। तो इससे बड़ा तो कोई और प्रमाण नहीं हो सकता ना कि गुरुजी हमारे साथ है। गुरुजी बिल्कुल हमारे घर के जैसे बड़े होते हैं, जैसे मम्मी पापा होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। अगर उन्होंने अपने बच्चों से कुछ प्रॉमिस किए हैं तो वो ज़रूर करते हैं, बशर्ते वो चीज़ हमारे लिए अच्छी हो। अगर कोई चीज़ हमें नुकसान देने वाली होगी तो शायद गुरुजी पहले उससे चीज़ों को ठीक करेंगे, और शायद वो ठीक नहीं हो सकती तो गुरुजी शायद हमें चीज़ वो कभी नहीं देंगे। हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बस इंतज़ार करना चाहिए कि गुरुजी आपकी रज़ा में राज़ी रहना चाहते हैं। आपको जो अच्छा लगे, जैसा ठीक लगे, आप हमारी ज़िंदगी उसी तरह से चलाइए। और कहते हैं कि गुरुजी वैसे भी 90% जो कष्ट होते हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं। जो 10% कष्ट होते हैं वो गुरुजी वो हमें झेलना पड़ता है, वो कष्ट हमें झेलना है। बस आप हमारे साथ रहिए ताकि हम काम से कम तकलीफ़ में आसानी से उसे 10% में पार कर पाए। और मेरी आपसे गुरुजी से यही अरदास है कि जिस दिन मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, वो दिन होगा जब मैं अपना सबसे बड़ा सत्संग शेयर कर पाऊंगी। और मुझे उम्मीद है कि गुरुजी आप मुझे बहुत जल्द वो मौका देंगे, क्योंकि आप मुझे रोज़ पॉजिटिव मैसेज देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं मेरे लिए, और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा तो इस दिन आपके सामने मैं बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। मैं सभी संगत जी को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और स्पेशली आंटी जी आपको, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और बहुत दिल से एक एक सत्संग इतने अच्छे से सुनाती हैं कि मेरा रोज़ मन करता है कि मैं आपका कम से कम दिन में 1 से 2 सत्संग सुनूं। आपके साथ आपको ना जानते हुए भी न जाने कितने करोड़ संगत जुड़ गई है। आपके ऊपर गुरुजी का विशेष आशीर्वाद है और ऐसे ही बना रहे। संगत जी पर गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे। गुरुजी मुझ पर भी कृपा करें, सब पर कृपा करें, सब खुश रहें, आप खुश रहें, आप भी हमारे साथ रहें। हम इसी तरह से मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये एक आंटी जी का और उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो ये मेरा अगला सत्संग है। गुरुजी के आशीर्वाद से तो हर एक दिन ही सत्संग बन जाता है। आज मैं कुछ छोटे छोटे सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी के ये सत्संग गुरुजी ही मुझसे शेयर करवा रहे हैं। मेरे ऑफिस में पिछले 1 साल से कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, पर गुरुजी ने फिर भी मुझे मोटिवेट करने के लिए छोटा सा अप्रेज़ल दिलवाया है। ऐसी स्थिति में अप्रेज़ल मिलना ही बहुत बड़ी बात है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक दिन रात में 11 बजे मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया और मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई। गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं रोज़ आपके सत्संग सुनती हूँ, इसी पर ही सुनती हूँ, प्लीज़ मेरा लैपटॉप ठीक करवा दीजिए।
मैं इसको लेकर कहाँ जाऊँगी, कहाँ ठीक करवाऊँगी, बस इतना बोलना था संगत जी। और मेरे दिमाग में आइडिया दिया कि मोबाइल से चेक कर ले लैपटॉप अपडेट कैसे होगा। मैंने चेक किया, बस अपडेट करते ही संगत जी 5 मिनट में मेरा लैपटॉप बिल्कुल ठीक हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पैरों में भयानक दर्द था संगत जी पिछले 2 महीनों में। गुरु जी के बड़े मंदिर दर्शन करने के बाद वो लगभग दर्द पूरा ख़त्म, गायब हो चुका है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक दिन मैंने गुरु जी को चाय प्रसाद बनाकर दिया और कहा कि गुरुपा, मुझे कैसे पता चलेगा आपने चाय प्रसाद पी है या नहीं। तो बाद में कप उठाने गई तो मैंने देखा कि कप में चाय थोड़ी सी कम हो गई है, जबकि कप ढका हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे कभी कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद में ओम दर्शन भी देना गुरुपा, प्लीज़ देना। एक दिन मैंने अपने पलंग पर लेटकर कहा कि गुरुजी, मुझे आपकी खुशबू चाहिए प्लीज़ गुरुपा। और मुझे वही सुगंध आने लग गई जो इत्र मैंने अब सुबह गुरुपा की शॉल पर लगाया था। शुक्राना गुरुपा। एक दिन मेरा अपने मित्र से झगड़ा हो गया और मुझे लगा आज के बाद हम कभी बात ही नहीं कर पाएंगे। मैंने उदास होकर गुरुपा से कहा कि प्लीज़ गुरुपा, शाम को मेरे सोने से पहले आप प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दीजिए। और आप शाम के संगत जी 9 बजे सब कुछ ठीक हो गया। मेरे मित्र ने खुद बात करके सब कुछ ठीक कर लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझ पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी से अप्रैल 2023 में जुड़ी हूँ और तब से लेकर आज तक काफ़ी सत्संग होते रहे हैं जो मैं शेयर करती भी रही हूँ। और आज मैं छोटे छोटे 2-3 सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहला मेरा छोटा सा सत्संग है। ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने काफ़ी हद तक मुझे राहत दी है। मुझे पिछले 2 महीने से खाना हजम नहीं हो रहा था। मैं जो खा रही थी उसके बाद मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था और मेरे पेट में काफ़ी दर्द रहता था और तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहती थी और वीकनेस आ गई थी। मेरे शरीर में सारा न्यूट्रिशन जो था वो ख़त्म होता जा रहा था और 2-3 तरह से एंटीबायोटिक लेने के बाद भी मेरी ये समस्या ठीक नहीं हो रही थी। उसके बाद गुरुजी ने मेरे दिमाग में एक विचार डाला कि तू ये आयुर्वेदिक दवा मंगवा और मैंने वो दवाई खुद ही मंगवाई बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, क्योंकि वो एक जनरल सी दवा है संगत जी, जेनरिक सी दवा है जो आसानी से ओवर द काउंटर मिल जाती है। तो वो दवा 15-20 दिन तक खाई और अब मुझे तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा रहता है, जो कि बड़े बड़े एंटीबायोटिक्स से नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में राहत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा दूसरा सत्संग है कि कुछ महीनों से मेरे पैर के तलवे में बहुत ज़्यादा दर्द और सूजन था और मुझे पता था कि गुरु जी का तिलक अगर हम दर्द वाली जगह पर लगा लें तो हमें आराम पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं लगाती थी क्योंकि मुझे लगता था कि भगवान का टीका हम पैरों पर लगाने की हमारी हैसियत नहीं रखते ना हम लोग। लेकिन फिर दर्द इतना बढ़ गया कि गुरुजी ने, संगत जी, मुझे वो टीका लगाना पड़ा। जो गुरुजी का जो टीका था वो मुझे लगाना पड़ा। मैंने इसे गुरुजी का हुक्म समझ करके लगाया और गुरुजी, अगर ये गलत हो तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। 2-3 दिन वो संगत जी टीका लगाने के बाद मुझे दर्द में काफ़ी फ़र्क पड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा तीसरा सत्संग है कि एक दिन मेरा अपने फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा बहसबाजी, बहुत ज़्यादा नोक-झोंक हो गई थी और मेरे फ्रेंड का नेचर वैसे किसी की बुराई करना ही नहीं चाहिए। माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, लेकिन मेरे फ्रेंड का नेचर ठीक नहीं है। वो बहुत ज़्यादा ईगो पर ले लेते हैं चीज़ों को और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। अगर वो गलत भी हो तो अपनी बातों पर उसी वक्त उसे सही प्रूफ करना चाहते हैं। जब बहस हो रही होती है तो संगत जी बाद में चाहे उनका रियलाइजेशन उसको हो जाए कि वो गलत थे,
लेकिन उस वक्त मैनिपुलेशन करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से हमारी जो बहसबाजी है काफ़ी ज़्यादा होने के बाद बिल्कुल बातचीत बंद हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे इस व्यक्ति से बात ही नहीं करनी है, कुछ बात नहीं करनी है, बिल्कुल बात नहीं करनी है। लेकिन अगले दिन हम दोनों को ही लगा कि हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं और इस तरह की छोटी छोटी बातों पर रिश्ता ख़त्म करना सही नहीं है। बस मैं फिर गुरुजी से इतना ही कहा कि गुरुजी, अगर ये रिश्ता मेरे लिए नेगेटिव है तो आप इसे बनाए रखिए, पॉजिटिव है, सही है तो उस रिश्ते को बनाए रखिए। और अगर ये रिश्ता सही नहीं है, नेगेटिव है, तो हम दोनों को मतलब अलग कर दीजिए। हम दोनों के लिए नेगेटिविटी जो ला रहा है, तो ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो इसे अब ख़त्म ही रहने दीजिए। और अभी कुछ घंटे ही हमारी मतलब दोबारा से बातचीत होने लग गई और हमारा रिश्ता पहले की तरह ठीक हो गया। और हालांकि कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात है कि वो बंदा कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा बहसबाजी और नोकझोंक करता है। अगर ये ऐसा ही करता रहा तो इसके साथ फ्रेंडशिप नहीं रखेंगी। लेकिन अभी के लिए गुरुजी ने ये रिश्ता जोड़ दिया है, तो फिर मैं इंतज़ार ही करूँगी कि आगे देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और मेरा सत्संग ये है संगत जी कि मैं एक दिन मार्केट गई हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही थी और आजकल टैक्सी या ऑटो मिलने बहुत मुश्किल हैं। ये बहुत ज़्यादा महंगे रेट पर मिलते हैं और क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो आना भी नहीं चाहते हैं। तो एक दिन मैं काफ़ी परेशान होकर के काफ़ी मुश्किल से अपने घर से जहाँ मुझे मार्केट में जाना था वहाँ तक पहुँची थी। उसके बाद लौटने के लिए मुझे सही रेट पर टैक्सी या ऑटो नहीं मिल रहा था संगत जी। उसके बाद अचानक एक ऑटो मेरे सामने आया। वो भैया मुझे घर पर छोड़कर गए और मैंने उनको ट्रैफिक और भीड़ देखते हुए ज़्यादा पैसे ऑफ़र किए, वही रेट जो दूसरे ऑटो वाले मुझसे मांग रहे थे। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम्हें इतने पैसे नहीं देने चाहिए, और बाकी पैसे उन्होंने मुझे लौटा दिए। ये आज के ज़माने में होना थोड़ा सा अजीब लगता है संगत जी, क्योंकि सभी ज़रूर से ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। कोई पैसा लौटा करके नहीं देना चाहता। दूसरी बात ये है कि जब हम बहुत मुश्किल में होते हैं और अगर हम गुरुजी की संगत है तो वो किसी भी तरह से किसी भी रूप में हो, या तो खुद आ जाएंगे या किसी को अपना दूत बना करके भेज देंगे जो आपकी मदद कर देंगे। एक और आखिरी में छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ कि एक दिन अचानक ही मेरे घर के अंदर, मेरा घर पूरी तरह से संगत जी बंद है और वहाँ पे पता नहीं कोई जगह ही नहीं है, कोई चिड़िया अंदर आ सके, क्योंकि फ्लैट है और अंदर से मतलब ऐसे स्टेयरकेस जो है वो बंद रहता है। लेकिन मेरे घर के दरवाजे के अंदर अचानक से मुझे कबूतर का पंख मिला। मुझे लगता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और दूसरी बात कि मुझे उसी दिन चाय में ओम के रूप में भी दर्शन हुए। मैंने अपने मम्मी पापा और भाई को भी दिखाया, उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये तो चाय में ओम दिख रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था, एक बार तेरी जो समस्या है या तू जो भी चाहती है तो लिखकर तकिए के नीचे रख दे। अब आज से तेरी सारी इच्छाएं, सारी समस्याएं लिखकर गुरुजी को समर्पित करके अपनी तकिए के तकिए में डालूंगी। और फिर बस मैं गुरुजी से रोज़ यही अरदास करूंगी, रोज़ मंत्र जाप यही करूंगी कि गुरुजी मेरी ये जो 2-3 बड़ी समस्याएं हैं उनको आप सुलझा दीजिए। और उसके बाद मैं अपना बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग को करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ करना। और मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग है। मैं रांची झारखंड से। अभी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ संगत जी। गुरु जी ने चाहा तो मैं जल्दी ही अपना नाम, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था, बताऊंगी। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था संगत जी कि मेरे अंकल का ट्रांसफ़र हो गया था और हम लोग जो हैं वो बनारस में शिफ्ट हो गए थे। संगत जी, सत्संग तो रोज ही होते हैं, लेकिन जो मुझे लग रहा है और जो शेयर करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ। 22 फरवरी 2024 को गुरुजी का बुलावा आया हमारे लिए बड़े मंदिर आने का। मेरी पहले से ही एक विश थी कि एक बार मैं बड़े मंदिर ज़रूर जाऊँ। फिर क्या हुआ संगत जी, मेरी विश जो थी वो मेरे दयालु गुरुजी ने पूरी कर दी। 22 को हमारा प्लान हो गया था, लेकिन जब हम ट्रेन टिकट्स बुक करवाई तो सिर्फ एक ही कंफर्म हुआ था। मेरे अंकल बहुत परेशान कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। हम लोग 3 हैं, यानी कि मैं, अंकल और मेरी 4 साल की बच्ची, और सीट एक है। अंकल जी का टेंशन लेवल जो था संगत जी काफ़ी हाई हो गया था और मैं बिल्कुल शांत, मैंने बोला कि मैं बिल्कुल शांत थी संगत जी, क्योंकि मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से बोला कि आप चलिए, बस अगर कोई दिक्कत हुई तो उसकी जिम्मेवारी मेरी। और फिर क्या, हम निकल पड़े गुरुजी का नाम लेके, उनको अपने संग लेके। जब हम अपने बोगी में पहुँचे, एक ही सीट में बैठे हम लोग। फिर जब ट्रेन खुली, सब अपनी सीट पे आ गए, तब पता चला कि ठीक हमारे सामने वाली सीट खाली है। वो बनारस से ही बुक थी, पर जिसकी थी वो नहीं आए। ये सुनकर मेरे अंकल तो एकदम से संगत जी खुश हो गए। उनका देखा, वो सीट गुरुजी ने ही बुक की थी हमारे लिए। अब बोलो, टीटीआई उन्होंने भी कंफर्म कर दिया और हमारी तो संगत जी मौज ही हो गई। पूरी रात चैन से सो कर के गए हम। एक बात बताना मैं भूल गई संगत जी, जैसे ही हम लोग प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, वहाँ एक जगह पे कुछ लोग इतने सारे रोजेज़ की पंखुड़ी बिखेर के बैठे थे, और जैसे ही हम लोग नीचे उतरे और वहाँ संगत जी इतनी अच्छी रोज़ की खुशबू। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी ने हमें बता दिया कि वो हमारे साथ चल रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सुबह हम दिल्ली पहुँच गए। गुरुजी ने हमारे लिए एक भैया को हमारे साथ भेजा। उन्होंने हमें मेट्रो तक लेकर गए, टिकट्स भी कराने में हेल्प की। इवन हमारे साथ के ही एक मेट्रो में चढ़े वो भैया के रूप में हमारे गुरुजी ही थे संगत जी। फिर हमने होटल में चेक इन किया, फ्रेश होके कैब बुक करके बड़े मंदिर के लिए निकल गए। इतना स्मूथली सब कुछ हुआ ना संगत जी। फिर हम बड़े मंदिर पहुँचे। वहाँ पहुँच के कैसा सुकून था, ऐसी सिस्टमेटिक सब कुछ था ना संगत जी, सिस्टमेटिकली सब कुछ चल रहा था। पहले मैं वॉशरूम गई, वहाँ का अरेंजमेंट भी संगत जी इतनी अच्छी तरह से, मैं हैरान थी कि वॉशरूम भी गुरुजी की संगति मतलब क्लीन करती है, वो भी बड़े भाव से। क्या ही मैं बोलूँ संगत जी, सारी सेवा सिर्फ संगत ही करते हैं। बड़े मंदिर में जो भी सेवा करते हैं, मैंने ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं देखी। जबकि गुरुजी की संगत बहुत कैपेबल है, हेल्पर रख सकते हैं, लेकिन नहीं, सब कुछ संगत खुद करते हैं। पार्किंग से लेके सफाई से लेके सब कुछ संगत जी वो खुद करते हैं। फिर हमें जल प्रसाद मिला, आगे बढ़ी, कन्याष्टमी मिले, फिर गुरुजी के समाधि के दर्शन हुए, फिर आगे बढ़ी, शिव जी के दर्शन हुए। फिर हमें वहाँ बैठा दिया गया, चाय प्रसाद मिले, गुरबानी चल रही थी, हम बैठ के गुरुजी का ध्यान कर रहे थे। फिर आगे गए, गुरुजी का झूला, वहाँ बहुत ही अच्छे दर्शन संगत जी। आगे बढ़े, मेन हॉल में पहुँचे, वहाँ कुछ देर बैठ के ध्यान किया और बस लग रहा था समय रुक जाए यहीं पर। फिर आगे गए, लंगर प्रसाद मिला। मेरे अंकल 2-3 अलग अलग संगत के साथ और मैं और मेरी बेटी और 2 अलग संगत के साथ थे। और सबसे आश्चर्य मुझे तब हुआ जब मेरी बेटी ने 2 रोटियां एकदम आराम से खा ली। गुरुजी से उसे कितना ब्लेस किया है संगत जी, शुक्राना गुरु पर शुक्राना। फिर हम बाहर निकले और जैसे ही मैं बाहर निकली, मैंने अपना इंस्टाग्राम मैसेज चेक किया और मैसेज था, तो अपने मायके दी चिंता छाड़ दे। और सब मेरे पे मतलब, और आप सब विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मेरी माँ का 2 साल से घर बनाना था और लेकिन लड़ाई के कारण अटका हुआ था। और 25 फरवरी में बड़े मंदिर गई और 25 फरवरी मेरी माँ का घर बनना स्टार्ट हो गया।
मतलब संगत जी, गुरु जी सबके ना दिल में घुस कर के सुनते हैं, सबकी बात जानते हैं वो, और दिल में घुस के मतलब बैठे हैं, उनको हमसे ज़्यादा हमारा पता है। मेरे लिए तो संगत जी मेरे कल से कम नहीं है। शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू सो मच गुरु जी। फिर अगले दिन हुआ, हमें वापस आना था, अंकल को ऑफिस के काम से झांसी जाना था, तो हमने डिसाइड किया कि बनारस जाके झांसी जाने से अच्छा आप इधर से चले जाएं। वैसा ही किया हमने। और अब इधर संगत जी वंदे भारत से मैं और मेरी बेटी बनारस और अंकल झांसी दूसरी ट्रेन से चले गए। फिर वही प्रॉब्लम, लोग 2 सीट और एक वंदे भारत में चेयर, संगत जी 2 सीट और चेयर कार है, और आप बैठ गए तो हम लोग को संगत जी, लेकिन इतनी दिक्कत, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो हेल्दी है, उसे भी प्रॉपर एक सीट चाहिए होती है। अब फिर मैं गुरुजी से अरदास करने लगी कि गुरुजी प्लीज़ एक सीट दिलवा दीजिए। 1 घंटे के बाद टीटी आई, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि रहता तो नहीं है लेकिन एक सीट अवेलेबल है। ओह गॉड, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। इतना शुक्राना किया मैंने गुरुपा का। एक घंटे में हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, और 7 घंटे और क्या ही होता हमारा। लेकिन जब संगत जी गुरुजी हैं तो हमें किस बात की टेंशन है। हम लोग आ गए बनारस बिल्कुल मज़े में। देखिए संगत जी, गुरुजी ने मेरी फैमिली को कितना ब्लेस किया है। मेरी एनिवर्सरी भी 7 मार्च की है, और मेरी बेटी का बर्थडे भी 7 मार्च का है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक बात मैं बताना चाहती हूँ सारी संगत से, जैसा कि मैंने बड़े मंदिर में जाना या पुरानी संगत से जाना है कि गुरुजी दिखावे में बिलीव नहीं करते, भाव ही सब कुछ है। सच कह रही हूँ ना संगत जी, सच कह रही हूँ। ना ही मैं अमृत वेला करती हूँ, ना ही रोज़ पूजा पाठ करती हूँ, ना ही सत्संग रोज़ सुन पाती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर करती हूँ कि नहा के चाहे खा भी लिया हो मैंने, नहा के एक दिया जल प्रसाद और कुछ प्रसाद ज़रूर भोग लगाती हूँ। और गुरुजी को रोज़ 5-10 मिनट के लिए उनके स्वरूप के सामने खड़े होकर बात ज़रूर करती हूँ। मैं 108 मंत्र जाप भी नहीं कर पाती हूँ संगत जी, करना चाहती हूँ, ट्राई करती हूँ, लेकिन ऐसा है कि मुझे हमेशा ये लगता है कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं। मेरे घर पे हमेशा गुरुजी का प्रेजेंस मुझे फील होता है। मैं जब भी गुरुपा को चंदन का टीका लगाती हूँ, मुझे बहुत बार क्लियर ओम के दर्शन होते हैं संगत जी, कड़ा प्रसाद में, चाय प्रसाद में भी। मतलब गुरुजी हमेशा मुझे बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू मेरे गुरुपा, आप हैं तो आस है, वरना क्या ही खास है। कल की ही बात है संगत जी, 21 तारीख 3रा महीना 2024, 21 मार्च की बात है संगत जी। मैं अपनी डॉटर की मतलब ईयरिंग ढूंढ रही थी, पूरा घर देख लिया, नहीं मिला। गुरुजी से बार बार अरदास करी थी कि प्लीज़ गुरुजी प्लीज़ वो मिल जाए। कल तो नहीं मिला। गुरुजी को मेरी परीक्षा लेनी थी, मैंने भी आस लगाई हुई थी। सत्संग भी मन ही मन में संगत जी, मैं मन ही मन में सोच रही थी कि ईयरिंग मिलेगा तो मैं ये लिखूंगी वो लिखूंगी, और देखिए संगत जी मेरे विश्वास की जीत हुई, मिल गई मुझे ईयरिंग, वो भी ऐसी जगह जहाँ मैंने रखने का सोचा भी नहीं था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप बहुत दयालु हैं गुरुपा, बहुत कृपालु हैं। आपकी इस बेटी से सत्संग में लिखने में कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। आप सब भी मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। गुरुजी की कृपा हुई तो आगे एक बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। सच में संगत जी हमारे गुरुपा हैं ही इतने कृपालु और सच में दयालु हैं। उनकी महिमा का जितना हम गुणगान करें, जितना हम गुरुपा के लिए बोले ना संगत जी, उतना ही कम है, क्योंकि गुरुपा हमें हर वक्त हर पल ब्लेस करते हैं। उनका जितना 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 शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। बस हमें हर वक्त यही कहना है संगत जी कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है,
क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं हमारे लिए कि क्या सही है और क्या गलत। बस जो भी हमारे लिए सही होगा गुरुपा, आप हमसे वही करवाइएगा और हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहना भी सिखाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।